नमस्कार दोस्तों, अगस्त 2022 एक शख्स जो लेटर लिखता है अपने जिला कलेक्टर को और बताता है कि उसके जिले में एक पुल है जिसके हालात ठीक नहीं है, लेकिन उसको गवर्नमेंट इग्नोर कर देती है। और फिर ऑलमोस्ट 3 साल बाद 2025 में एक और घटना सामने आती है जिसमें आम आदमी की जान नीलाम हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात में हुए एक ऐसे हादसे की जिसने एक बार फिर सिस्टम की पोल खोल दी है। 9 जुलाई 2025 सुबह के करीब 7:30 बजे वडोदरा के पास माही नदी पर बना 39 साल पुराना पुल अचानक भरा भर कर गिर गया। ये सिर्फ एक पुल का गिरना नहीं था, ये विश्वास का गिरना था, जवाबदेही का गिरना था। इस हादसे ने कम से कम 13 जिंदगियां छीन ली और कई परिवार हमेशा के लिए बिखर गए हैं। ट्रक, पिकअप वैन, ऑटो रिक्शा, 6 गाड़ियां 50 से 60 फीट नीचे नदी में समा गई। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था दोस्तों, यह एक आपराधिक लापरवाही का नतीजा था। दोस्तों, अगर आपको बार बार किसी एक चीज को लेकर इन्फॉर्म करा जाए या फिर वार्निंग दी जाए तो आप भी इग्नोर नहीं करोगे, उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। ऐसे ही इस पुल की खराब हालत के बारे में बार बार चेतावनी दी गई थी। अगस्त 2022 में वडोदरा जिला पंचायत सदस्य हर्षद सिंह परमार ने साफ साफ कहा था कि ये जो पुल है वो सेफ नहीं है, इसे बंद कर दिया जाए या फिर इसकी जगह एक नया पुल बना दिया जाए। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। और फिर अक्टूबर 2022 में मोरबी पुल हादसा हुआ जिसमें 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 180 से लोग ज्यादा घायल हुए थे। मोरबी ट्रेजेडी के ठीक बाद परमार ने रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स और जिला कलेक्टर को फिर से याद दिलाया और उन्हें फिर बताया कि पुल के खंभों में कंपन है, यह हिल रहा है। उसके बाद भी अनदेखा करने की लापरवाही, क्या यह अलार्म बजाने के लिए काफी नहीं था? 3 साल तक इस पुल को लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने के लिए खुला रखा गया। क्यों? क्या आम इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह आए ट्रेजेडी में मरकर साबित करना होगा कि डियर गवर्नमेंट, हम टैक्स देते हैं, ऐसे मरने के लिए तो नहीं देते होंगे? सरकार के अधिकारी अब कह रहे हैं कि छोटी मोटी खराबी थी, ठीक कर दी गई। क्या 13 जिंदगियां खोने के बाद भी वे यही बहाना बनाएंगे? क्या वे छोटी मोटी खराबी थी जिसने 13 घरों के चिराग बुझा दिए? ये सवाल आज हर गुजराती के साथ पूरा भारत पूछ रहा है। हादसे के बाद सरकार का क्या रिएक्शन होता है यह हम सब जानते हैं। हमेशा की तरह चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने जांच के आदेश दे दिए हैं, स्पेशल टीम भेज दी गई है। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। और हाँ, एक नया पुल भी मंजूर कर दिया गया था 212 करोड़ रुपए का, जो टेंडर स्टेज में था। ग्रेट, यानी नया पुल बन रहा था, लेकिन पुराने को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या ये लापरवाही नहीं थी? जब आपको पता था कि पुल पुराना है और नया बन रहा है, तब भी पुराने पुल की मरम्मत या उसे बंद करने का स्टेप क्यों नहीं उठाया गया? क्या सिर्फ मुआवजा देने से सब ठीक हो जाएगा? जिन परिवारों ने जो शख्स खोया है, क्या उनको वो वापस मिल जाएंगे? क्या उसकी भरपाई हो जाएगी? क्या जांच के आदेश देने से उन परिवारों को न्याय मिल जाएगा जिन्होंने अपनों को खोया है? इसका जवाब कौन देगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा? दोस्तों, यह कोई इकलौती घटना नहीं है। क्या आपको याद है अक्टूबर 2022 में मोरबी सस्पेंशन ब्रिज ट्रेजेडी, जिसमें 135 लोगों की मौत हुई थी और 180 लोगों की जानें गई थी? और भी ऐसे कई छोटे मोटे पुल हादसे 2021 से अब तक पूरे भारत में होते रहते हैं। क्या भारत में पुलों की सुरक्षा को लेकर कोई सीरियस सिस्टम है या नहीं? क्या हम हर बार किसी बड़े हादसे का इंतजार करते रहेंगे और सिर्फ मुआवजा और जांच के आदेश देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया जाएगा? यह सवाल आज हर भारतीय के मन में उठ रहा है। इस घटना ने हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल सिर्फ 13 लोगों की मौत का नहीं है, सवाल उन हजारों की सुरक्षा का है जो रोजाना इन पुराने और जर्जर पुलों से गुजरते हैं। क्या सिर्फ लापरवाही थी या भ्रष्टाचार का वो जहर जिसने इस ट्रेजेडी को जन्म दिया? क्या आम इंसानों के जीवन से ऐसे ही खेला जाएगा? ये सब भ्रष्टाचार की ओर साफ साफ इशारा कर रहे हैं। पैसे के लालच में इंसान अपनी जात भूलकर इंसान की जान की कीमत को भुला देता है। एक पुल का गिरना सिर्फ एक ढांचा नहीं तोड़ता, ये लोगों का विश्वास तोड़ता है, परिवार तोड़ता है, उनके बच्चे के सिर का छत तोड़ता है। यह परिवारों को उजाड़ देता है, बच्चों को अनाथ कर देता है और सोसाइटी को सदमे में छोड़ देता है। इस हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और इंजीनियरों पर कड़ी कार्रवाई हो, सिर्फ जांच नहीं, सख्त एक्शन हो। सभी पुराने पुलों का अनिवार्य ऑडिट हो और उसकी सुरक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। जनता को जानने का अधिकार है कि वे जिस पुल से गुजर रहे हैं वह उनके लिए सुरक्षित है या नहीं। पीड़ितों के परिवारों को सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि न्याय मिले। भविष्य में ऐसी ट्रेजेडी दोबारा न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। दोस्तों, यह समय है हम सब मिलकर आवाज उठाएं। आपकी आवाज, आपके सवाल ही बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सरकार को हमारी बातें सुननी पड़े। क्या आप मानते हैं कि इस हादसे के लिए सरकार की लापरवाही ही जिम्मेदार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स एंड बी सेफ।